नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72 में आर के राजपूत। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वार्ड का सर्वे लगातार चल रहा है, तो महात्मा गांधी वार्ड के हमारे साथ पार्षद प्रमोद साहू जी जुड़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि वार्ड के विकास में और कोरोना काल में किस प्रकार उन्होंने वार्ड की जनता को अच्छी सुविधाएं दें। स्वागत है आपका प्रमोद साहू जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। कोरोना काल को कैसे देखते हैं अपने वार्ड के नज़रिए से? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो महात्मा गांधी वार्ड है वहाँ भारतीय जनता पार्टी से पहली बार मैं निर्वाचित हुआ हूँ। इसके पूर्व आप सभी को मालूम है कि मेरा जो वार्ड था वो सामने काली माता वार्ड था, और लगभग 1 वर्ष नगर निगम के चुनाव को हुए हैं। और जैसे ही नगर निगम में हम लोगों ने शपथ लिया, हमने जिम्मेदारी संभाली है। आप सबको मालूम है कि लगभग मार्च अप्रैल के बाद कोरोना वैश्विक महामारी जो है वो हावी हुआ और धीरे धीरे भारत में और फिर प्रदेश में रायपुर शहर में अपने जड़ मजबूत किया। और कहा जाए कि लगभग ये जो 1 साल है हम लोगों के रायपुर नगर निगम में कार्यकाल का, ये पूर्ण रूप से कोरोना के भेंट चढ़ गया। हम लोगों को जो कार्य हम लोगों ने सारे पार्षदों ने परिषद ने जो सोचे थे कि क्या क्या अपने वार्डों में हम काम करेंगे, वो हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हम सभी की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कोरोना से लड़ने की, जनता को कोरोना से बचाने की रही। इसलिए ये जो पहला वर्ष है ये तो लगभग कोरोना की भेंट चढ़ गया। कोविड के समय में लॉकडाउन की स्थिति रही। लॉकडाउन की स्थिति में पार्षद प्रतिनिधियों को काम करने का अवसर कम प्राप्त हुआ, लेकिन अंततः गतवा जितना समय मिला उसकी अगर व्याख्या की जाए तो अभी तक आपने ऐसा क्या काम किया है जिसमें लाभान्वित हुए लोग? देखिए, कोरोना ने चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, झुग्गी बस्ती में रहने वाले हो, बड़े कॉलोनी में रहने, सभी को प्रभावित किया है। और जैसा कि महात्मा गांधी वार्ड है, लगभग 55 से 60% जो क्षेत्र है वो स्लम है, झुग्गी बस्ती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित ये हुए क्योंकि ये रोज़ कमाने खाने वाले मजदूर लोग हैं, और लॉकडाउन के चलते उनके काम धाम बंद हो गए, उनके पास में भूखों मरने की नौबत आ गई थी। उसके पश्चात जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते गए उनके इलाज की, तो हम लोगों ने चाहे नगर निगम के माध्यम से कहें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी के सहयोग से जो जिम्मेदारी हम लोगों तक को करनी थी, जैसे कि सूखे राशन वितरण की बात हो तो उसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी मितानिन बहनें, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता सहायिका है, इन सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने चिन्हित करके कि जो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे जिनके पास में राशन की तकलीफ आई, उनको हम लोगों ने सूखा राशन देने की व्यवस्था की। इसमें शासन के अलावा बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं ने भी बहुत मदद की, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और उन सबके साथ मिलकर हम लोगों ने लोगों के पेट की चिंता की, और उसी प्रकार जहां भी कोरोना के केस आते थे तो सावधानी के लिए जो कोरोना के गाइडलाइन थे वहां पे हम लोग जा कर के उनको समझाते थे। उनको घर पे रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सैनिटाइज करने का काम नगर निगम की टीम के साथ मिल करके हम लोगों ने किया है। आपके संज्ञान में एक बात मैं रखना चाहूँगा साहू जी। वार्ड की जनता से जब हमने मिला तो उनका एक समूह ने हमें यह कहा कि कुछ जगहों पर जो काम होने चाहिए थे वो ही पूरे नहीं हुए हैं। इस पर पार्षद महोदय ध्यान दें, इस बारे में आप क्या कहेंगे, खासकर समलेश्वरी नगर के बारे में? निश्चित रूप से जनता का कहना बिल्कुल सही है कि जो उनकी जायज़ मांग है, और मैंने कहा कि कोरोना काल के चलते हम लोगों को जो जनता की अपेक्षा थी उसको हम लोगों ने विकास कार्य के मामले में पूरा नहीं कर पाया, और अभी आने वाले समय में हमारे पास में 3.5-4 साल का समय है। रही बात समलेश्वरी नगर की, वो उसमें कुछ क्षेत्र मंडी के क्षेत्र में आता है, कुछ रेलवे के क्षेत्र में आता है, और रेलवे के क्षेत्र में वहाँ पे रेलवे का जो ट्रैक है वो डबल किए जाने का काम चल रहा है, जिसके कारण से निश्चित रूप से उनके जो पानी की निकासी के जो क्षेत्र है वो जल भराव स्थिति निर्मित हुई है। और हम लोग रेलवे की मदद से, नगर निगम के सहायता से उस क्षेत्र को ठीक करने में लगे ताकि वहाँ पे पानी का जो है वो उचित निकासी हो जाए। अंत में एक सवाल रहेगा, पार्षद के उपरांत आप जोन अध्यक्ष भी हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब पार्षद से आप जो अध्यक्ष में जाते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं व्यस्त रहना जरूरी होता है। तो इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? वार्ड की जनता और जोन की जनता अलग अलग हो ही नहीं सकता, लेकिन काम एक ही रहता है। कैसे इस दोनों परिसीमन को देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये जोन अध्यक्ष के रूप में मेरा दूसरा कार्यकाल है। मैं इसके पहले भी जोन अध्यक्ष रहा हूँ, और अभी उस समय 8 और 9 वार्ड हुआ करते थे। अभी वर्तमान में हमारे जोन 3 में 7 वार्ड हैं, और कहीं ना कहीं 7 वार्ड के प्रति, चाहे वहाँ के पार्षद कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्षदों से तालमेल बैठा के
और वहाँ के क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं है उसको हम लोग महापौर के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हो उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करें। ये मेरी जिम्मेदारी है जोन अध्यक्ष होने के नाते कि मैं 7 वार्ड को एक बराबर वहाँ के जो समस्या है उसके समाधान का प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना और कामना करते हैं। तभी और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।